होगा, ठीक है। तो वो जैसे हाई लो ब्रेक हुआ, सेम सेम चीज जो है ना, सेम जो थ्योरी है मार्केट की, वो यहाँ पे चल रही है। क्या हुआ, ये फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन जो फोर्स है वो सेम है, ये रुका, फिर ये ऊपर गया, फिर ये जो कैंडल है इसने जो लगातार जो ट्रेडिंग रेंज ब्रेक ब्रेक किया, मतलब फर्स्ट कैंडल का जैसे लो ब्रेक किया, अब आपको समझ जाना है कि भैया अब तो जाना नीचे है। भले ही इसमें विक ज्यादा हो, लेकिन ये विक जो बना था, जो नीचे में प्राइस का रिजेक्शन था, उसको इसने कवर कर लिया। देखिए सुबह नीचे चला गया। तो सुबह का जो प्राइस एक्शन होता है ना, वो बिल्कुल बुक वाले नॉलेज से चलता है। अगर आपको बुक वाले नॉलेज अप्लाई करेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, कई बार आपका सेल जाएगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। लेकिन जब नहीं जाएगा तो काफी बड़ा प्रॉफिट होगा आपको, क्योंकि सुबह में देखिए जो जो चार्ट आपको बनता हुआ यहाँ पे दिखता है, वो चार्ट के पीछे का जो साइकोलॉजी है, जब उसको समझेंगे तो आपको जो है सारे चार्ट का स्ट्रक्चर जो है ना आपस में मिलते हुए दिखेंगे। जैसे कि इसके पहले जो हमने निफ्टी का चार्ट दिखाया था, उस चार्ट में और इस चार्ट का जो ड्राइविंग फोर्स है वो दोनों सेम है, 100% सेम है, लेकिन दोनों चार्ट में फर्क है। निफ्टी वाला चार्ट का हाई ब्रेक हुआ था, इसमें नहीं ब्रेक हुआ। नहीं ब्रेक होने के बाद भी जो ड्राइविंग फोर्स है, उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है कि इस तरह से प्राइस का मूवमेंट क्या हुआ, वो दोनों में सेम है। तो यही हुआ था, ये देखिए ट्रेडिंग रेंज बना, इसका हाई ब्रेक किया इसने, हुआ नहीं, उसके बाद ये रुका हुआ है। तो अगर आपने बाई लिया हुआ तो आप बने रहेंगे, और इसके लो के नीचे में आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको सेल साइड चले जाना है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में इसने बिग ऊपर से बनाया हुआ था। और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये आपको और भी कई सारा जो है बिल्कुल क्लियर चीजें दिखेंगी। लेकिन चूंकि 1 मिनट का चार्ट है ये, और सुबह सुबह जो है 1 मिनट का चार्ट सही होता है ट्रेड करने के लिए, आप यहाँ से सेल जाते हैं, आपका अच्छा प्रॉफिट होता है। देखिए, लेकिन ये सारी थ्योरी फेल भी होती है। अब ये जो है ना आज का जो है समझने की ये जरूरत है, इसको समझिए। आप इतना सारा प्राइस एक्शन आपको पता है और आप इसके हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें फेल भी होती हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जब ये प्राइस एक्शन आपके हिसाब से नहीं चलेगा, कभी भी आपका जो लॉस होगा ना, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। क्योंकि इस चीज को समझिए आप, कि मैंने अगर कहा कि मार्केट में मोर देन 80% वॉल्यूम अगर रोबोट्स का है, और रोबोट्स से ट्रेड कौन करता है, एफआईज और डीआईज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फॉर्म करते हैं। तो अगर, यानी कि हम लोग तो कुछ है ही नहीं, हम लोग का मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, हम लोग के पास इतना कम पैसा है और हमारी क्वांटिटी इतनी कम रहती है कि मार्केट पे हमारे ट्रेड से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि दो एफआईडीआई अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई बाई कर रहा है तो कोई ना कोई सेल भी तो कर रहा है, और जो सेल कर रहा है तो कोई ना कोई बाई कर रहा है। यानी कि जो अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड ले रहा है, अगर एग्जांपल लीजिए, अगर किसी ने आज इंडसइंड बैंक को शॉर्ट किया होगा किसी एफआई ने, तो कोई ना कोई एफआई या डीआई तो होगा जिसने बाई किया होगा, तभी तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, वरना ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होता। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये बात आप मान के चलिए कि आप जो एनालिसिस कर रहे हैं उसके सही होने की संभावना 60% है। ये बात जो है अपने दीवार पर चिपका लीजिए। तो कई बार हम रिजिड हो जाते हैं ट्रेड करते वक्त, हम सोचते हैं कि यार मेरी एनालिसिस तो ये बोलती है, प्राइस एक्शन भी ये बोलता है, तो ऐसा ही होगा कि मैंने बाई किया है, प्राइस एक्शन के हिसाब से सही बाई किया है, तो मैं बाई साइड ही रहूंगा, मैं हिलूंगा नहीं अपने अपने जगह से, या मैं लॉस बुक नहीं करूंगा। तो इस तरह का माइंडसेट से बचने का एक तरीका ये है कि आप दीवार पर लिख लीजिए कि सबसे पहली बात कि जो ट्रेडिंग होती है मार्केट में, वो रोबोट्स की होती है, एफआईज और डीआईज की होती है। वो हम जैसे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उसका वॉल्यूम बहुत कम होता है। तो यानी कि अगर कोई आपको 100% कहीं पे बाई लगता है, और अगर आप बाई करते हैं या कोई एफआई बाई करता है, तो कोई सेल करेगा, कोई एफआई, तभी तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो जो सेल कर रहा है वो बेवकूफ नहीं है, उसको कुछ और दिख रहा है उस चार्ट में, या उसको कुछ और दिख रहा है फ्यूचर, इसलिए वो सेल कर रहा है। तो जो बाई कर रहा है उसको लगता है कि ये बाई है, प्राइस एक्शन के हिसाब से बाई है, तो ये बात आप मान के चलिए कि आपके सही होने की संभावना कभी भी 60% से ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि आपने जो बाई किया है और दूसरे ने जो सेल किया है, तो जो सेल करने वाला बेवकूफ नहीं है, वो भी आपके बराबर ही इंटेलिजेंट है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर ये चार्ट देखिए, जो बात मैं बोल रहा हूँ मैं चार्ट में बता दूं कि अगर आप जो है फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होने पे बाई करते हैं, तो आप तब तक बाई नहीं कर सकते जब तक कि कोई सेल ना करे। तो जिसने यहाँ पे सेल किया है उसकी थिंकिंग क्या होगी, उसकी थिंकिंग होगी कि मैं यहाँ पे सेल करूंगा, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होते ही मैं सेल करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी अटेम्प्ट ब्रेकआउट का, फर्स्ट कैंडल के हाई का ब्रेकआउट का, वो फेल होगा, और मैं जो है स्टॉप अपना काफी दूर रखूंगा और अगला सेल में पीडीएच पे करूंगा, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, मैं निकलूंगा नहीं पीडीएच पे, स्टॉप नहीं हिट करा दूंगा अपना। और उसके बाद हुआ यही, ये बैठा रहा, और जैसे ही दोबारा जब इसमें सेलिंग आई तो उसने यहाँ पे सेल किया था,
दोबारा जब उसी लेवल पे प्राइस आया उसने दोबारा सेल किया और प्राइस देके यहाँ पर उसने अपने दोनों लॉट से इस एरिया में कहीं पे इसमें ट्रेडिंग रेंज बनने पर प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। और आपने क्या किया, इसके हाई पे बाई किया और जब तक ऊपर जा रहा है चलने दिया और जैसे ही ये नीचे आना स्टार्ट हुआ आपने छोटा सा प्रॉफिट लेकर आप एग्जिट कर गए होंगे। तो कौन बाई कर रहा है कौन सेल कर रहा है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका ट्रेड मैनेजमेंट कैसा है। और ट्रेड मैनेजमेंट आपका अच्छा तभी होगा जब आपका लाइव मार्केट में दिमाग काम करेगा। और लाइव मार्केट में दिमाग तभी काम करेगा जब आपकी क्वांटिटी छोटी होगी। अगर बड़ी क्वांटिटी से आप ट्रेड करेंगे तो आप डरेंगे, आपके हाथ पांव कांपेंगे और जो है आप वही सब गलती करेंगे कि भैया जो लोग कहते हैं ना कि मेरे निकलते ही मार्केट जो है मेरे डायरेक्शन में चली जाती है, जैसे मैं निकलता हूँ मेरे डायरेक्शन में मूव हो जाती है। फिर मैं सोचता हूँ खुद को क्या मैं क्यों एग्जिट कर गया, और जब एग्जिट नहीं करता हूँ तो मेरा लॉस बढ़ता चला जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो लॉस को संभाल नहीं पाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आज का ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, ठीक है। सारा प्राइस एक्शन यहाँ पे फेल हो गया। कैसे, ये देखिए, ये चार्ट है, मैं 3 मिनट्स का कर देता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन पर आ जाए सब कुछ। देखिए, अब ये पहला कैंडल है, ये ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम जो है परफेक्ट डबल बॉटम बने इसकी ये जरूरी नहीं है, इसको भी डबल बॉटम ही कहेंगे, राइट। ये यहाँ पे डबल बॉटम यहाँ पे बना। इस डबल बॉटम पे हम करते क्या है, बाई करते हैं। तो जो एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं वो ये कहेंगे कि भैया मार्केट खुली थी, ऊपर गई नीचे गई, अब नीचे आई और दोबारा प्राइस कहां पे है, बिल्कुल फर्स्ट कैंडल के लो पे है। तो वो जो एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं ना वो क्या करेंगे कि आप लोग ये काम कर सकते हैं जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट कैंडल के लो पे जैसे ही प्राइस यहाँ पे है फर्स्ट कैंडल के लो पे बाई ऑर्डर लगा के रखिए। बोलिए मेरा फर्स्ट कैंडल के लो पे मैं बाई करूंगा और मेरा स्टॉप कहां रहेगा, ये पूरा कैंडल जितना बड़ा है, ये पूरा कैंडल जितना बड़ा है उसी उतना उतना नीचे कर देंगे। इस कैंडल को जो घुमा देंगे आप, मेजर्ड मूव जितने रुपए का है उसके नीचे स्टॉप लॉस डाल देंगे आप, और कहेंगे अगर ये नीचे आता है तो इतना तो तय है कि ये अपने कैंडल के साइज के बराबर नीचे नहीं आएगा, नीचे में और ऐड करूंगा। आप यहाँ पे बाई करते हैं, नौबत ही प्राइस नीचे आया ही नहीं, ऐड करने की नौबत ही नहीं आई। आप बैठे रहे, प्राइस ने यहाँ पे रेंज बना दिया, उसके बाद आप इस एरिया में एग्जिट कर सकते थे कभी भी। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपने सही ट्रेड लिया। यहाँ पे आप बाई करेंगे फर्स्ट कैंडल के लो पे, क्या सोच के कि भैया ये जो है फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, अगर ब्रेक हुआ भी सक्सेसफुल तो बहुत नीचे नहीं जाने वाला, नीचे और मैं ऐड करके दोबारा जब ये रीटेस्ट करने आएगा इस लेवल को तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ये आपकी स्ट्रेटजी। अगर ये एक ट्रेड करने का तरीका है, मार्केट पर ट्रेड करने का 100 तरीके हैं प्राइस एक्शन का, डिपेंड करता है कि आप जो है ट्रेड को हैंडल कैसे करते हैं। अब देखिए ये सर अगर रिटेस्ट करने नहीं आएगा तो वन साइडेड मूव दे देगा तब नहीं देगा रे। आप वन साइडेड मूव का एग्जांपल दिखा दीजिए कि कभी भी जो है आप जो है अगर ये ब्रेक करता भी ना तो नीचे आता, नीचे आप और ऐड करते, दोबारा जब ये ऊपर आएगा तो इस लेवल पे ये आएगा। रिटेस्ट करने का मतलब ये कि इस लाइन को टच करेगा, ये इस एरिया में आएगा ही आएगा। तो आपने यहाँ पे बाई किया था, नीचे में और बाई करेंगे और यहाँ पे आप दोनों पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। ये एक तरीका है ट्रेड करने का। ऐसे आप ट्रेड करेंगे तो आपको क्वांटिटी बहुत छोटी लेनी पड़ेगी, और आप छोटा क्वांटिटी आप ले नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास में पैसा ही बहुत कम होता है। अगर हम ये इस तरीके से ट्रेड वो करते हैं जो बजाज फाइनेंस में इंट्राडे भी करते हैं तो 5000 लॉट से करते हैं। तो वो क्या करते हैं 5000 लॉट से, सॉरी 5000 क्वांटिटी से अगर वो करना है उनको तो वो क्या करेंगे, एक 2000 क्वांटिटी यहाँ पे बाई करेंगे और 3000 क्वांटिटी नीचे में बाई करने के लिए बचा के रखेंगे, ठीक है। तो और फिर वो यहाँ पर निकल जाएंगे बिल्कुल, अगर दोबारा रिटेस्ट करना आएगा तो 5000 क्वांटिटी से वो एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन हमारे पास ये एक तरीका है जो बड़े ट्रेडर ऐसे ट्रेड करते हैं, आप ऐसे ट्रेड करिए जरूरी नहीं है। और मैं क्या सोच रहा था कि यहाँ पे बाई बना, देखिए ऊपर आ गया, उसके बाद जब इसने रेंज बना दिया तो इसके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट की संभावना ज्यादा थी। मैं यहाँ पे बाई करने के लिए बोल रहा था इस कैंडल पे, देखिए 12:36 पे, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा था अभी चीज को समझिए, उसके रीजन क्या है। ये लो, अब लो देखते जाइए आप, जितने भी लो बन रहे हैं पिछले वाले लो से ऊपर बन रहे हैं, राइट। ये देखिए, अब ये कहानी यहां तक की आप देखिए हुआ क्या, ये लो देख। अब मैं यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो ये है आ तो नीचे रहा है, ये देखिए ये आ ऊपर में ट्रेंड नीचे का है इसमें, ठीक है, ट्रेंड नीचे का है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंट जो प्राइस एक्शन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है प्राइस एक्शन का, कि हायर लूज बन रहा है, तो यहाँ के यानी कि बुल जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो तो ब्रेकआउट जो होगा, अब ये रेंज बना चुका है, अगर आप देखें यहाँ पे तो आप दोबारा जब प्राइस एक्शन को रीड करें तो एक ये लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करेंगे, तो अब इसने रेंज बनाया हुआ है, तो रेंज का ब्रेकआउट होगा, इस रेंज के या तो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, ठीक है। कोई ये बोले कि मुझे पता है कि ये नीचे जाएगा तो वो बेवकूफ बना रहा है आपको। जब इसने रेंज बना दिया है तो या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऊपर जाने की संभावना क्यों ज्यादा लगी मुझे, क्योंकि ये लगातार हायर लोज बना रहा था, और नीचे जाने की संभावना भी है क्यों, क्योंकि ये देखिए नीचे, ये उसने ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है,
तो यहाँ पर 60% चांस है, 60% चांस है कि ब्रेकआउट ऊपर का देगा और 40% चांस है कि ब्रेकआउट नीचे का देगा। लेकिन दे कहाँ दिया इसने, ब्रेकआउट नीचे का दे दिया। क्यों? मैं आपको हमेशा कहता हूँ जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट आप लगा कर रखेंगे साथ में। बजाज फाइनेंस में ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी को भी आप एक चार्ट साथ में लगा कर रखेंगे कि बैंक निफ्टी अभी किस तरफ मूव करने वाला है। और मोस्ट ऑफ द टाइम बजाज फाइनेंस का मूवमेंट, क्योंकि ये इसमें फंसा हुआ है और ट्रेडिंग रेंज में फंसा हुआ है, तो ब्रेकआउट किस तरफ देगा। अगर सिर्फ बजाज फाइनेंस की बात होती तो चांसेस इस बात से ज्यादा थे कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि लगातार हायर लोज बन रहे थे। ठीक है, हर लो पिछले लो से ऊपर की तरफ है, भले 1 रुपए का ही है, 50 पैसे का ही है, लेकिन है ये 50 पैसे का लो ही बहुत बड़ा क्लू दे देता है ब्रेकआउट का डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन हो गया नीचे की तरफ, क्योंकि उस वक्त बैंक निफ्टी का जो है बैंक निफ्टी काफी तेजी से नीचे गई थी और निफ्टी भी काफी तेजी से नीचे गई थी। तो जो 40% चांस था कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, वही 40% वाला चांस जो है वो सक्सेसफुल हो गया, 60% वाला नहीं हुआ और मार्केट नीचे आ गई। लेकिन अब यहाँ पे इस बात को आप समझिए, अगर आपने इस एरिया में अगर आपने बाई करने का सोचा है और एग्जांपल अगर आपने बाई कर भी लिया है, तो आपका स्टॉप कहाँ पे होगा। ठीक है, या तो आपका स्टॉप बिल्कुल टाइट स्टॉप लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा, इस लो के नीचे रहेगा। लेकिन अगर आप जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो स्टॉप इतना टाइट नहीं लगाते हैं, उनको पता है कि मुझे अपना ट्रेड को कैसे हैंडल करना है, वो अपना स्टॉप काफी दूर लगाते हैं। वो ज्यादातर ट्रेडर जो होते हैं जो छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं वो हमेशा मेजर्ड मूव पे स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, तो अपना मेजर्ड मूव क्या लगाएंगे, अब इसमें बहुत सारे मेजर्ड मूव है। एक मेजर्ड मूव ये ट्रेडिंग रेंज जितने रुपए का है उतना नीचे कर देंगे, वो स्टॉप हो जाएगा। या फिर कहेंगे ये पीडीएल के नीचे का स्टॉप रहेगा मेरा। ठीक है, या वो फर्स्ट कैंडल जितने रुपए का है उतना नीचे वो ऐड कर देंगे, वो स्टॉप रहेगा उनका, बोलेंगे नीचे आने पे मैं और ऐड करूंगा। कौन सा स्टॉप कौन यूज करता है ये कोई नहीं जानता है, कौन किसको क्या सूट करता है। आप सारे स्टॉप लॉस कितने तरीके के होते हैं ये आपको सब जानना है, आपको अपने हिसाब से ट्रेड करना है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे बाई कर भी लिया है तो आपको यहाँ पे बाई करना नहीं था, आपको बाई करना तब है जब ये ब्रेकआउट दे दे तब। इसने अभी भी ब्रेकआउट नहीं दिया, जैसे इंडसइंड बैंक ने ब्रेकआउट नहीं दिया था वैसे ही इसने भी ब्रेकआउट नहीं दिया, ब्रेकआउट के बाद बाई करना था, मौका ही नहीं आया। दोबारा क्या हुआ, इसने देखिए इस रेंज के नीचे ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर ये नीचे आ गया। तो मेरा जो ध्यान इससे हट गया था क्योंकि मैंने इसमें ट्रेड लिया नहीं था। अगर आप जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो ये अगर आपको लो दिख रहा है ट्रेडिंग रेंज का, ये अगर आपको लो दिख रहा है तो प्राइस आया कैसे, प्राइस का मूवमेंट कैसे हुआ, इसने लो को यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और नीचे आना स्टार्ट हो गया। जैसे ही एक बड़ा कैंडल बने इसके लो पे आप सेल कर सकते हैं। लेकिन देखिए प्राइस ने नीचे का ब्रेकआउट दिया लेकिन बहुत नीचे नहीं गया, ये यहाँ तक आया फिर यहाँ से वापस ऊपर आ गया, नीचे नहीं गया। क्यों? क्योंकि इसके ये नीचे बहुत इसलिए नहीं गया, अब देखिए इसको मैं स्टोरी की तरह बता रहा हूँ, लेकिन इसे नीचे इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पे बुल बहुत ही एक्टिव थे, यहाँ पे बुल बहुत एक्टिव थे। यहाँ तक भले प्राइस नीचे आ गया, ब्रेकआउट इसने नीचे की तरफ दे दिया निफ्टी बैंक निफ्टी की वजह से, लेकिन ये ब्रेकआउट देने के बाद बहुत नीचे नहीं चला गया। इसका रीजन क्या था, क्योंकि बुल यहाँ तक मार्केट में एक्टिव थे, ये इनको नीचे जाने नहीं दिए। ये नीचे आया भी तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे कैसे किस तरह का कैंडल बना, कितने सारे गैप्स है इस कैंडल में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैंडल और ये कैंडल में बहुत बड़ा बड़ा गैप है, इसके बीच में देखिए गैप है, ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। सीधा यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ, अगला ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुआ है। तो नीचे जैसे आया तो जिन्होंने यहाँ पे बाई किया होता और स्टॉप उनका काफी नीचे, उन्होंने उल्टा जो है जैसे ही नीचे आया इस एरिया में और बाई कर लिया। भले वो जो है मार्केट के क्लोज होने तक प्राइस को वापस खींच के जो है इस लेवल तक नहीं लेकर आ पाए, यानी कि वो यहाँ तक तो बुल एक्टिव थे, बुल स्ट्रॉन्ग थे, लगातार हायर लोज बन रहे। तो चाहिए क्या था बुल को कि क्लोज होते होते तक आखिरी मोमेंट तक प्राइस को यहाँ तक ले आते, ला नहीं पाए लेकिन नीचे भी नहीं जा रहे थे, यही पर होती है। तो सही डायरेक्शन में अगर आपने बाई किया हुआ तो आपका लॉस आप कभी भी काफी बड़ा नहीं होगा। वरना अगर आपने बाई यहाँ पे नहीं किया है तो इसने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद में जैसे ये रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया, आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एक यहाँ पॉइंट है कि आप जब चार्ट दिखाते हैं ना, इस चार्ट को आप एक साइड लेफ्ट में या राइट में छुपा के रख सकते हैं क्या, एंड जस्ट वी कैन मतलब ट्रैवर्स करेंगे धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके, तो उसमें समझ आ जाए, उसमें जो है ना मतलब थोड़ा दिमाग लड़ेगा। क्या होता है आप पूरा सब कुछ खुद ही बता देते हैं तो हमारा दिमाग लगता नहीं लग पाता है, वो इसलिए लग पाता है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन मैं पहले याद है, मैं पहले ऐसे करके घुमाता था धीरे धीरे तो यू नो तो मतलब तो मार्केट टाइप का तो समझ आएगा कि हाउ
कैंडल वाइज कैंडल, तो इसमें क्या पीपल कैन स्टार्ट थिंकिंग। आप मतलब आपको आपका कैसा लग रहा है मतलब दिस आइडिया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं काम। मतलब इसमें क्या हुआ ना, थोड़ा सा अपना भी ब्रेन थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि आप पूरा बता देते हैं पहले ही तो सोचना बंद हो जाता है। देखिए मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, यहाँ पे दिखाता हूँ कैंडल बाय कैंडल। अगर आप इस चीज को देखें तो मुझे क्या यहाँ पे दिख रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ओपनिंग यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बना 3 मिनट्स के चार्ट पे। लगातार यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे ये रुका, ये लगभग पीडीएच का लेवल है पिछले दिन का यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आकर रुका, उसके बाद में ये बेयर कैंडल बन गया। तो जो बहुत ही फास्ट जो ट्रेड करते हैं वो चाहे तो इतने बड़े बेयर कैंडल के बाद यहाँ पे सेल कर सकते थे इसके ऊपर का स्टॉक। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा 30%, 70% स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशियो है वो काफी जो है बढ़िया है। अगर आप जो यहाँ पे सेल करते हैं, ये आपका स्टॉप है, आपका टारगेट क्या होगा? फर्स्ट कैंडल का लो या कम से कम ओपन प्राइस, ये टारगेट होगा। तो टारगेट थोड़ा बड़ा है, स्टॉप छोटा है, तो आप यहाँ पे ले सकते थे। भले प्रोबेबिलिटी कम थी कि जो है आपका टारगेट अचीव होगा, स्टॉप लॉस पहले ही खुल जाएगा, ठीक है, ये आप ले सकते थे। उसके अलावा सरफराज जी यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, लेट्स से आप थोड़ा सा और उसको घिसका दीजिए तो रेड कैंडल मतलब राइट साइड नो जस्ट पुल इट या हाँ, और थोड़ा सा और कीजिए। हाँ, अब एक आप उसको थोड़ा सा निकालिए। अब देखिए, चलिए मैंने यहाँ सेल किया, लेट्स अब यहाँ सेल, यहाँ सोचा कि मैं सेल करूंगा। क्यों सेल करूंगा? क्योंकि ये आपका बुलिश सॉरी बियरिश इनगल्फिंग टाइप का कुछ पैटर्न बना रहा है, राइट जी। थोड़ा सा और ले जाइए, अब थोड़ा सा। अब देखिए अब प्रॉब्लम कहाँ आएगा। यहाँ तो सेल हो गया, अब ये वाला कैंडल बन गया, तो अब हम लोग बोलेंगे चलो अब लगता है प्रॉब्लम आ गया। डोंट यू फील यहाँ पे ऐसा सोचेंगे हम? देखिए आपकी बात सही है कि अगर आपने एक सबसे पहले कुछ रूल्स होते हैं प्राइस एक्शन के, फॉलो करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे तो कोई एक रूल खुद के लिए आपको बनाना पड़ेगा। रूल ये है कि आपको कभी भी सेल करना है किसी कैंडल के लो पे, आपको सेल करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर आपको लगता है अगर आप बहुत ही अग्रेसिव अगर बेयर है तो आप चाहे तो इस ग्रीन कैंडल के लो पे भी सेल कर सकते हैं। अगर बहुत ही कोई अग्रेसिव बेयर है, उसको ये रेड लाइन दिख रहा है, उसको लगता है कि यार बहुत हो गया, क्योंकि ग्रीन बुल कैंडल बेयर कैंडल, बुल कैंडल अगला बेयर बनने की संभावना है। तो सेल करने का तरीका क्या होता है? कैंडल के लो पे सेल करते हैं। यहाँ पे आपने सेल किया, यहाँ पे अगर सेल नहीं किया आपने तो आप कहां सेल करेंगे? रेड कैंडल के लो पे सेल करेंगे, जो कि ज्यादा अच्छा स्ट्रेटजी है। हम लोग सेल करेंगे सरफराज जी, हाँ, रेड कैंडल के लो पे, हाँ, सेकंड वाला पे सेल कर देंगे, सेल करेंगे, राइट। मतलब इन लोग कहीं पे भी सेल करना पड़ेगा, हाँ, इमीडिएट करना है। तो देखिए मैं पर्सनली जो है रेड कैंडल के लो पे सेल करूंगा, ग्रीन कैंडल के लो पे सेल नहीं करूंगा मैं। ये काला वाला क्या है? ये काला वाला जो है मतलब रेड कैंडल काला दिख रहा है, रेड कैंडल, हाँ रेड कैंडल। तो इसके सेकंड रेड कैंडल के लो पे आप सेल करेंगे क्या? नहीं, फर्स्ट रेड कैंडल के लो पे मैं सेल कर दूंगा। ओके दैट्स फाइन। तो चलो अपना सेल तो एग्जीक्यूट हो गया, और जब भी वो सेकंड वाला जो व्हाइट कैंडल आ गया ना, उसके वाला वो और डोजी जो है ना अपना कॉन्फिडेंस हिला देगा, मुझे लगता है। नहीं, मैं ये जो कैंडल बना ना, ये जो ग्रीन कैंडल बना है बुल कैंडल, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक करेगा, लेकिन जैसे ये डोजी बनेगा ना, मैं कूल हो जाऊंगा, क्योंकि फॉलो अप मिलना बहुत जरूरी है। अभी क्या हो रहा है कि ये देखिए रेड कैंडल फॉलो अप, ठीक है, यानी कि इस कैंडल को फॉलो अप मिल गया, लेकिन अगला जो बुल कैंडल बना इसका जो साइज है इस रेड कैंडल से छोटा है, प्लस इसको फॉलो अप नहीं मिला, डोजी बन गया। अगर अगला ग्रीन कैंडल बन जाता तब मुझे डर लगता, लेकिन इसको बैड फॉलो अप कैंडल बनना बहुत जरूरी है। ये ग्रीन कैंडल बना, उसको फॉलो अप मिला ही नहीं, अगला कैंडल फिर से फॉलो अप नहीं मिला, अगला कैंडल फिर से फॉलो अप नहीं मिला, और अकॉर्डिंग टू यू ये इनसाइड कैंडल है। ये सारे कैंडल जो है इसी कैंडल के अंदर में बने हुए हैं, राइट। और फिर से देखिए सरफराज जी ये तीसरा जो कैंडल है ना, डोजी के बाद वाला जो कैंडल है, ये यहाँ दिखा रहा है कि बायर विल बी हैविंग द थर्ड, ये वाला कैंडल आपके पहले उसके पहले वाला जो हैमर बन रहा है, हैमर, ये यहाँ दिखा रहा है कि भैया कि बहुत सारे बायर हैं, इट कैन टेक यू अप, लो अप, और उसके बाद एक और व्हाइट बन गया तो पूरा कॉन्फिडेंस लगता है शेक हो जाएगा, राइट। ये देखिए इसका हाई देखिए, उसी लेवल पे सपोर्ट भी रहे तो 5776 पर यहाँ पे सपोर्ट आपको दिख रहा है, हाँ, ऊपर से नीचे से रिजेक्शन दे दिया, ठीक है। तो दिस इज द टफ केस सरफराज जी, दिस इज द टफ केस कि चौथा या पांचवा कैंडल पे धोखा दे रहा है, राइट, बिल्कुल, पूरा सपोर्ट ही ब्रेक ब्लोन अप कर रहा है, बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा डर लगता है, मतलब मुझे, हाँ, डर मुझे भी लगेगा, जो भी ट्रेड कर रहा है उसको डर लगेगा। डर उसको नहीं लगेगा जो ट्रेड नहीं करता है, बैठ कर न्यूज़पेपर में लिखता है, जैसे लोग लिखते हैं आजकल, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ,
लेकिन मैंने कहा है कि इसमें जो सक्सेस की संभावना सिर्फ 30% है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका एसएल हिट होता भी है तो आप मेंटली इस बात के लिए तैयार हैं कि भैया मेरी सक्सेस की संभावना ही 30% थी, मैंने इसको सेल ही इसलिए किया है क्योंकि जो मेरा मैथमेटिकल इक्वेशन है, यानी कि जो सक्सेस की संभावना 30% है, लेकिन टारगेट क्या है, 1:2 का टारगेट है, यहाँ पे टारगेट है। सरफराज जी, जस्ट एक चीज यहाँ पे, इन ऑर्डर टू, मतलब डर के बाद क्या कंफर्मेशन होना चाहिए वो मैं सोच रहा हूँ। ये 3 मिनट को मैं 5 मिनट या कर दूंगा तो फिर ये एक स्टोरी बताएगा, राइट? कि मतलब ये तो कैंडल इज अ टाइम फ्रेम रेफरेंस है ना उसका। जी जी। तो विल इट हेल्प, मतलब क्या क्या और हम लोग देख सकते हैं? दैट्स व्हाट आई एम। देखिए उसमें होगा क्या कि आप 5 मिनट कर देंगे ना तो उल्टा जो है आपको और समझ में कम आएगा। इनफैक्ट जब समझ में आएगा तो टाइम फ्रेम बहुत छोटा करते हैं। मतलब लोअर या हायर, मतलब एनीथिंग, डू यू फील कि दैट विल हेल्प? मतलब नहीं ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। उसमें जो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जब सरफराज डर लगे ना जी, मैं कई बार 3 मिनट के कैंडल से मूवमेंट किधर जाएगा देखने के लिए 15 मिनट का कैंडल देखता हूँ, तो उसमें मुझे पिक्चर क्लियर दिखाई पड़ती है। बिल्कुल सही। पता नहीं मैं लकी हो या शायद नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब लोग यही करते हैं। जो डायरेक्शन जो है, ट्रेंड आपको देखना है हायर टाइम फ्रेम में, और ट्रेड लेना है आपको लोअर टाइम फ्रेम में। जैसे एग्जांपल लीजिए, आपके बारे में हम बात करेंगे। ये देखिए असल में होता क्या है कि हाई 1 हाई 2 जो मैंने बाई बताया था ना, वही लो 1 लो 2 शॉर्ट भी तो है। ये पहला हाई, पुल बैक, और देखिए ये मूव हुआ। अगर आपको सेल लगता है, तो आपका मूव क्या है, एक मिनट रुकेंगे आप जरा। अगर आपको सेल लगता है तो ये पहला मूव, पुल बैक और दूसरा मूव। अब जो पुल बैक जो है, ये कहां तक हो सकता है? ये पुल बैक मैंने आपको बताया था कि 50% पुल बैक जो होता है ना, वो सबसे बढ़िया पुल बैक होता है। तो जब आप लाइव मार्केट में, चूंकि बहुत ही कम टाइम होता है आपके पास में, अभी तो इतनी सारी बातें याद आ रही है, जब आप ट्रेड करेंगे तो इतनी बातें याद आएंगी नहीं आपको। आप जो है इस लो के नीचे सेल करेंगे, इसके ऊपर में स्टॉप लॉस डालेंगे, आप कहेंगे कि सक्सेस की संभावना सिर्फ 30% है, 70% स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। लेकिन जब आपने यहाँ पर सेल कर दिया है तो आप जो है इस बात के लिए रेडी रहेंगे, दयाजी इस बात को समझिए कि 50% पुल बैक तक मैं नहीं घबराऊंगा। तो ये कैंडल का जितना साइज है ना, इसके आधे बॉडी तक पुल बैक होने दीजिए, तब तक आप नहीं घबराएंगे। तो जी एक आपको मैं कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ हाँ यहाँ पे एक चीज में, जस्ट फॉर स्टडी पर्पस, ऐसा कुछ ये मतलब कंट्राडिक्शन इज जस्ट फॉर स्टडी पर्पस। अब देखिए अभी आपने एक चीज बोला, मतलब एवरीथिंग विल गो अपोजिट डायरेक्शन। जैसे अगर मैं रैली देखूंगा ना, रैली 2 बजे से, पिछले दिन का 2 बजे से आज के 17 तारीख के डे तक, अब देखिए बुल्स आर एवरीवेयर, राइट? वेरी एक्टिव जी, बिल्कुल। हाँ, अब पंगा क्या है कि सरफराज जी मैं क्या कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट द प्लेस टू सेल। मतलब एक अर्ली आदमी जो चालाक होगा, मतलब एक आपकी तो एक्सपर्ट आदमी वहां सेल करेगा, मतलब मेरी तरह आप तो जानते हैं मेरा स्टाइल। आई शुड वेट फॉर द कंफर्मेशन कि बॉस विल हैज माय अप ट्रेंड रिवर्स, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ये इन्होंने बताया था ना सपोर्ट वाला, ये वाला जो है, हाँ ये जो काला है कैंडल, उसके बाद का जो काला कैंडल है, वहां पे अगर मैं सेल करूं तो बिल्कुल दिस इज राइट प्लेस आई थिंक। जस्ट टू मतलब वही मैं आपके रेफर एनालॉजी को एक्सटेंड किया हूं यहाँ पे। बिल्कुल, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि 3 चीजें होती है। जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल होता है, एबीसी 3 वेरिएबल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी, रिस्क एंड रिवॉर्ड। अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं तो प्रोबेबिलिटी बहुत खराब है, सिर्फ 30% 25% प्रोबेबिलिटी है कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आपका प्रॉफिट होने की संभावना 25% है। प्रोबेबिलिटी बहुत खराब है यहाँ पे, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी खराब है। दुनिया का कोई भी ट्रेड हो, अगर प्रोबेबिलिटी खराब है तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होगा, और अगर रिस्क रिवॉर्ड जो है खराब है तो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी खराब है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। लेकिन अगर जब आप इसको नीचे आने का वेट करेंगे, कंफर्मेशन का वेट करेंगे, पहला लेग पुल बैक, सेकेंड लेग, आप इसके लो के नीचे अगर आप सेल करते हैं तो इसके थोड़ा और नीचे जाने की कम से कम प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, राइट? लेकिन रिस्क रिवॉर्ड क्या है? खराब हो गया। क्यों? क्योंकि इसके नीचे आप सेल करते हैं तो अभी भी आपका रिस्क यहीं पे है, जो सही स्टॉप लॉस होगा वो डे हाई पे ही होगा अभी भी, और आपका रिस्क इतना का है और रिवॉर्ड करीब करीब उतने ही रुपए का है। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया, प्रोबेबिलिटी हाई होगी। तो
मैं यही बोलता हूँ सबको, और ज्ञान जी को भी मैंने यही बताया था कि ज्ञान जी बोलते हैं कि मैं पूरा कंफर्मेशन का वेट करता हूँ, जब पूरा कंफर्मेशन मिल जाता है तब मैं ट्रेड में एंटर करता हूँ। ये एक बहुत सही स्ट्रैटेजी है ट्रेड करने का, क्योंकि ट्रेड भी तो चला जाता है। सर आपका भी तो स्टाइल सेम ही है ना, पूरा जी, कंफर्मेशन हो के आप कॉल देते। देखिए नहीं तब तक में प्रॉब्लम होता सरफराज जी, तब तक ट्रेड ही नहीं ले पाते कि ट्रेड के ऊपर चला जाता। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी बात आप लोग समझिए इस चीज को। कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना है। तो ये जो रूल है ना कि प्रोबेबिलिटी, रिस्क, रिवॉर्ड, ये तीनों अच्छा कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं, यानी कि कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ अब जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए इन तीनों चीजों की कि कहाँ पे प्रोबेबिलिटी अच्छा है और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, ये चीज आपको समझ में होनी चाहिए। उसके बाद से ट्रेड कब लेना है कब नहीं लेना है, ये हर इंसान अलग अलग तरीके से ट्रेड करता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते हैं और मैं भी यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता हूँ इतना इतना छोटे से रिस्क रिवॉर्ड पे कि भैया ये प्रोबेबिलिटी इतनी बुरी है फिर भी मैं ट्रेड ले लूं, मैं नहीं लेता हूँ, आप भी नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि दुनिया में कोई नहीं लेता है, प्राइस का मूवमेंट रहने कोई ना कोई तो लेता है ट्रेड, ठीक है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपको क्या सूट करता है इस पर डिपेंड करता है। अब मैं एक लाइन बोलूंगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और यहाँ पे स्टॉप हिट करती है, यहाँ पे स्टॉप लगाते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी कम है, उनका स्टॉप भी कई बार हिट होता है। लेकिन क्या आप ये ट्रेड ले सकते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से पूछे कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप क्या गुस्सा करते हैं खुद पे? अगर आप खुद पे गुस्सा करते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो आप ये ट्रेड नहीं लेंगे, आप हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड लेंगे। मैं आपको एक अगला 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 एग्जांपल देता हूँ। अगर आप नीचे आया पुल बैक, दूसरे लेग पे आपने इसके नीचे भी सेल किया, तभी भी आप अच्छा ट्रेड ले रहे हैं, अभी भी प्रोबेबिलिटी आपका जो है मोर देन 60% है, रिस्क रिवॉर्ड भी 1:1 का है आपका। इस ये फर्स्ट कैंडल को लो पे प्रॉफिट बुक करेंगे, अभी भी सही है। लेकिन मैं एक और अलग प्रजाति का नाम बता रहा हूँ, ये रेड कैंडल, बेयर कैंडल, बेयर कैंडल, बेयर कैंडल। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस कैंडल के लो पे सेल करेंगे, इस कैंडल के इतना मूव मिस हो जाने के बाद भी इस कैंडल के लो पे सेल करेंगे और कहेंगे कि मैं क्वांटिटी बहुत ज्यादा लूंगा। कितना ज्यादा लूंगा? जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर वो जनरली 1000 क्वांटिटी लेते हैं तो वो कहेंगे कि मैं 5000 क्वांटिटी लूंगा, ठीक है। इस चीज को समझिए, आप लेते 1000 क्वांटिटी है लेकिन वो लेंगे 5000 क्वांटिटी। अगर ये यहाँ पे सेल करते हैं तो अभी भी उनका स्टॉप, जो उनका जो प्राइस एक्शन का स्टॉप है वो यहाँ पे होगा। अब डे हाई से हटके यहाँ पे आ गया क्योंकि ये एक यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। वो इस कैंडल के लो पे सेल कर रहे हैं, स्टॉप लॉस उनका यहाँ पे है, क्वांटिटी वो करते 1000 से है लेकिन यहाँ पे करेंगे 5000। उसका रीजन क्या है पता है? कि ये इतने जबरदस्त फॉल के बाद में, ये अगर स्पेशली ये जो कैंडल बना है और ये जो कैंडल बना, अगर इस कैंडल के लो पे भी वो सेल करता है, उसको पता है कि अगर ये 1 कैंडल 2 कैंडल अगर ये जो रेड बना हुआ है तो तीसरा कैंडल भी रेड बन सकता है। अगर वो होता है कि 1000 रुपए पे अगर मैं 1000 क्वांटिटी लेता हूं मैं, तो मैं 10 रुपए का टारगेट रखता हूँ या 20 रुपए का टारगेट रखता हूँ बजाज फाइनेंस में। वो कहेगा कि मैं 5000 क्वांटिटी लूंगा और सिर्फ मैं 5 रुपए के लिए ट्रेड करूंगा, मुझे सिर्फ 5 रुपए चाहिए, और क्वांटिटी उसने 5 गुना कर दी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि प्रोबेबिलिटी इस बात की 90% है कि इस इतने बड़े रेड कैंडल के बाद में एक कम से कम 5-10 रुपए का मूव नीचे आएगा ही आएगा। ये कॉन्फिडेंस की बात होती है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये सब काम करेंगे, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं, और लोग नहीं होते, ऐसे भी रोबोट्स होते हैं कि जब प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाए तो तब वो रिस्क को बहुत बढ़ा देते हैं वो खुद के, और वो क्वांटिटी बहुत हेवी क्वांटिटी जो है ना वो यहाँ पे सेल करेंगे और सिर्फ 2 रुपए 3 रुपए के लिए सेल करके निकल जाएंगे। सरफराज जी, तो अभी आपने 2 बहुत अच्छा स्पॉट बोला, जस्ट फॉर ये बता रहा हूँ, मतलब मेरा अगर सेल रहेगा तो ये जो आपका जो ये जो पहला जो, हाँ ये उसके बाद राइट है ये सेकंड, हाँ उसके बाद वाला बड़ा कैंडल है ना, यहाँ पे मेरा सेल रहेगा, या वो भी उसके नीचे ही सेल रहेगा, मतलब मेरे हिसाब से ये ग्रीन कैंडल के नीचे सेल कर सकते हैं आप। हाँ, मतलब इसके नीचे मैं सेल कर सकता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। और सेकंड जो बहुत अच्छा सेल ट्रेड आप जो के आपने लगाया है, वो ये देखिए, आपने जो ये लाइन बनाया ना, लाइन का कर्वेचर जो है ना, वो एक बहुत अच्छा स्पॉट है, 5787.30, वो जो आपने लाइन बनाया ना ऊपर में लेफ्ट, ये जो है ना, ये पुल बैक पे जो सेल शॉर्ट सेल है ना, ये सबसे बेस्ट सेल मुझे लगता है। ये आपका बेस्ट है, which is your ये रेड कैंडल का हाई हाई पे यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं, तो पुल बैक पे सेल लगता है सबसे बेस्ट होता है, वो बेस्ट होता है बिल्कुल। कंफर्मेशन विद पुल बैक एंड देन यू आर शॉर्टिंग द ट्रेड, प्रोबेबिलिटी भी सही रहेगी, रिस्क रिवॉर्ड भी सही रहेगा। लेकिन आप
जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे वो आपको पता है कि अगर ये इसने इसका लो ब्रेक किया है और एक रेड कैंडल बन गया तो इसके बाद में एक और रेड कैंडल बनने की संभावना 90% है। और जब संभावना 90% है तो 2 रुपए के लिए सही, 3 रुपए के लिए सही, आप जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी सेल कर दीजिए और 3 रुपए पे एग्जिट कर जाइए। राइट। सरफराज जी जस्ट का टाइम फ्रेम चेंज करेंगे क्या? एक बार 15 मिनट करेंगे क्या, जस्ट टू सी कैसा दिखता है? उसमें हो सकता है कि कुछ अच्छा दिखे। आई थिंक ये देखिए अब जो है जो थ्योरी जिस तरह से मेरा थ्योरी वाला स्टाइल है, 3 ब्लैक क्रो अपना बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड सेटअप ऑल टुगेदर। यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। वो जो आपने पढ़ाया था ना सर, पढ़ाया थी 3 ब्लैक क्रो, एक बड़ा कैंडल है, उसके 50% पे आके मैं शॉर्ट करूंगा एंड आई थिंक दिस मेक्स सेंस। देखिए प्राइस एक्शन जो है, जैसे आप लोगों को पता है कि हर टाइम फ्रेम पे सेम ही होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं बताऊंगा 15 मिनट पे कोई ट्रेड कर रहा है, कोई बहुत बिजी आदमी, उसको टाइम नहीं मिल रहा है, 15 मिनट पे ट्रेड कर रहा है, तो वो कैसे ट्रेड करेगा? देखिए नॉर्मल से मैं दिखा रहा हूँ कितना बढ़िया ट्रेड है। ये ग्रीन कैंडल पुल बैक हुआ, ये लगातार 3 रेड कैंडल बनने के बाद बनने का मतलब है कि उसके बाद में लगातार जो 3 ग्रीन बनाया, तो आपको लग रहा है कि 3 ग्रीन में वॉल्यूम कम है, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, नीचे आने का जो है फोर्स ज्यादा है, यानी कि आपको सेल करना है। सेल आप हमेशा तब करेंगे जब पिछले कैंडल का लो ब्रेक होगा। अब बैठ जाइए, आपको सेल करना है इस कैंडल के लो पे, अगले कैंडल इसका लो ब्रेक नहीं किया, अब आपको सेल कब करना है? इस कैंडल के लो पे। अगले कैंडल इसका लो ब्रेक नहीं किया, अब आपको कब सेल करना है? अगले कैंडल के लो पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो नीचे आने का तो जब ऊपर जा रहा है, जो पुल बैक है वो पुल बैक फेल होगा, तो जैसे ही पिछले कैंडल का लो ब्रेक होगा इसको जाना नीचे है, आपको सेल करना है। जैसे ही आपने अपना जो ऑर्डर पहले यहां डाला था उसके बाद इस कैंडल के लो पे डाला, इस कैंडल ने आपका इसका ये जो लो है वो एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, आपका सेल जो एक्टिवेट हो गया। अब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? अगर इस कैंडल के लो पे अगर आप सेल करते हैं तो बात ये है कि अब आपको स्टॉप लॉस देखना है। अब आपको स्टॉप लॉस एज अ बजाज फाइनेंस जो है बहुत वोलेटाइल स्टॉक है, बहुत बड़े बड़े मूव देता है, ठीक है। तो आपको आप जो है आप ये नहीं कहेंगे कि भैया मैं इस कैंडल के लो पे मैं सेल कर रहा हूँ और स्टॉप का इसी कैंडल का हाई रहेगा, तो ये बच्चों वाली बात हो जाएगी। आपको ये देखना होगा कि ये जो स्टॉक, ये जो कैंडल्स है, इसका साइज क्या है। तो ये जितने रुपए का ये सारे कैंडल्स बन रहे हैं ना, या फिर एग्जांपल लीजिए आपका जो है ये जो है शॉर्ट एक्टिवेट हुआ, तो आप देखेंगे कि ये कैंडल बना कैसा था। तो ये जितना बड़ा कैंडल है उतना ही बड़ा कैंडल इसके ऊपर ऐड करके आप स्टॉप डालेंगे। वैसे सही में प्राइस एक्शन का स्टॉप तो बिल्कुल डे हाई पे होगा, 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से इसके डे हाई पे स्टॉप लॉस होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कहीं भी आपको दूसरा विंडो दिख ही नहीं रहा है, अगला सीधा यहाँ पे दिख रहा है 15 मिनट के चार्ट पे। तो आप यहाँ पे इसके नीचे आपका सेल एक्टिवेट हो जाएगा इस कैंडल के लो पे, स्टॉप लॉस आपका यहाँ रहेगा और आप बने रहेंगे ट्रेड में। फिर देखिए आगे नीचे, तो आपको जो सेल करना है किसी भी कैंडल के लो पे आपको सेल करना है, तो आप, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ चुके हैं, तो जैसे जैसे ये प्राइस ऊपर जाता जाएगा आपका जो सेल ऑर्डर है वो ऊपर होता जाएगा। हर कैंडल जैसे बन के कंप्लीट होगा उस कैंडल के लो के नीचे सेल ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए। यहाँ डालेंगे एक्टिवेट नहीं हुआ, यहाँ डालेंगे एक्टिवेट नहीं हुआ, यहाँ डालेंगे तो इस कैंडल ने पिछले कैंडल का लो ब्रेक किया, आपका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। फिर देखिए नीचे आ गया ये प्राइस एक्शन के रूल के हिसाब से। सरफराज जी ये आपका जो क्यू पॉइंट वाला थ्योरी था ना, 50% रिट्रेसमेंट पे ये जो है रिवर्स होता है, तो वो यहाँ अप्लाई हो सकता है, राइट? आपने जो बताया था क्यू पॉइंट में 50% का, कि ये जब ये नीचे जब आ रहा है इसका 50% के पास जब स्टॉक ऊपर उठेगा तो वहां से सेल होने की पूरी बहुत अच्छी संभावना होती है। आपका काला वाला तीनों काला वाला जो है ना, आप देख लीजिए 50% पुल बैक हो गया। अगर मैं कैलकुलेटर यहाँ ओपन करूं, हाँ वही मैं कह रहा हूँ एक्चुअली नियर बाई 50% ही है मुझे लग रहा है। देखिए आप इसको 5798 हाई है इसका, 5798 माइनस इसका इस कैंडल का लो कितना है 5710, ठीक है, 5710 इक्वल्स टू कितना, ये 88 रुपए का मूव है, ठीक है, 88 रुपए डिवाइडेड बाय 2 यानी कि ये 44 रुपीस का। तो अगर इस कैंडल का लो अगर आप देखें तो 5759 और 5710 लगभग देखिए 40-45 रुपए का मूव है ये। 54 आएगा सरफराज जी, 50% 54 है और आप अपना वो 54 को टच कर रहा है वो बिल्कुल नियरली। तो ये 50% वाला जो लाइन है ना, यहाँ से दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। बिल्कुल सही सेटअप है। बात तो ये है ना कि जो भी प्राइस एक्शन है वो किसी भी टाइम फ्रेम में आप काम कीजिए, आपको प्रॉफिट ही होना है अगर आप सही तरीके से फुल माइंड से छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करें। वो अपना क्यू पॉइंट वाला जो आपने बोला था ना 50%, ये इसका आ गया। आप जो 50% पे सेल ऑर्डर लगा के सो जाइए
और स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा के सो जाइए, छोड़ दीजिए। आपको पता है कि अगर ये नीचे आया है 50% पुल बैक लेगा तो जाना इसको नीचे ही है, आगे नीचे ही है, लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम में है जी। हाँ मतलब मैं ऐसे ही लगा के छोड़ के लैपटॉप बंद करके चला जाता हूँ। मेरे से देखा नहीं जाता है। देखिए अब मैं बाकी लोगों से, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, कल सेशन नहीं रखते हैं। कल जो है कुलदीप जी का जो है ना, कुलदीप चौधरी इनका पूरा नाम है शायद, तो इनका कल सेशन में रखता हूँ। इनका थोड़ा बेसिक में बता दूंगा, ये चार्ट का सेटअप बता दूंगा। उसके बाद जो प्राइस एक्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो बहुत ही हाई लेवल का प्राइस एक्शन होगा। और मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि जितना प्राइस एक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं जो प्राइस एक्शन आप लोग को बताऊंगा, वो प्राइस एक्शन जो है ना बिल्कुल फिल्म की तरह चलेगा। पावर पॉइंट में बनाऊंगा मैं, जो है जैसे फॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है एमएनसीज में, जो मैं पहले दिया करता था अपने ऑफिस में, वैसा बनाऊंगा। लेकिन यार उतना बनाने का टाइम मिल नहीं पाता है, और ना ही मुझे बनाना आता है वैसा पावर पॉइंट। तो मैंने कहा यार उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ऐसी मैं चीजें बता दूंगा आपको लाइव मार्केट में चार्ट ढूंढ के। तो एक तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैं आने वाले टाइम में जो मैं आपको प्राइस एक्शन बताने वाला हूँ, वो हाईएस्ट लेवल का प्राइस एक्शन है। और वो प्राइस एक्शन शायद ही आपके जानने वाले में या दूर दूर तक किसी ट्रेडर को आप जानते हो जिसको इतना प्राइस एक्शन आता है। आता मुझे है, लेकिन मैं यूज ना करूं अलग बात है, लेकिन प्राइस एक्शन सरफराज जी अपना आप अपना जो थ्योरी है ये इसके लेफ्ट में आपने बताया नहीं, देखिए आपका लेफ्ट में भी सेम टू सेम सेटअप है। बस वहीं पे। हाँ ये तो है ना सेटअप आपका। बिल्कुल देखिए 50% का पुल बैक है, इसका हाई इसका लो नाप लीजिए 50% यही पे आएगा। वो देखिए 50% का आपको पुल अप दिख रहा है, बिल्कुल मतलब मोर देन 50%। तो ये बड़ा अच्छा बजाज फाइनेंस में आप देखिए ना, मतलब मेरा पूरा बजाज फाइनेंस का सेटअप ऐसा ही रहता है, 50% पुल बैक एंड देन शॉर्ट सेल। ठीक है, तो कल जो है सेशन रखते हैं, कल कुलदीप जी का, और कोई अगर कोई नया ज्वाइन करता है तो उनका मैं सेशन रख दूंगा कल। और परसों से फिर से मैं आप लोगों से बात करूंगा और प्राइस एक्शन की आगे की और भी डीप स्टडी में बताऊंगा आप लोग को। जानना अच्छी बात है, सब कुछ जान जाइए, उसके बाद जब आप सब कुछ नॉलेज हो जाएगा तो कौन सा नॉलेज कब स्ट्राइक करेगा आपको लाइव मार्केट में, और आपका बड़ा प्रॉफिट बनेगा फिर। और फॉरेक्स में ट्रेड कीजिए। फॉरेक्स तो एक ऐसा मार्केट है कि आपका जो है क्या बोलते हैं, कभी भी जो है आप ट्रेड कर सकते हो, 24 घंटे ये मार्केट चलता रहता है। सरफराज जी। जी सर बताइए। ये BIBCL से निकल गए क्या? बड़ा मुश्किल में फंसा हूँ यार, ये निकल नहीं पा रहा हूँ। मैं रोज ऑर्डर डालता हूँ मैं, और ये एग्जिट नहीं होता है ये। अच्छा फंसा हूँ। एमओ में डाल रहे ना? एमओ डाल के मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं निकल नहीं पाता हूँ, एग्जिट नहीं होता है। ओके, और अभी जो और छोटे छोटे स्टॉक्स हैं उसमें कुछ स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे? मैं तो दया जी और ज्ञान जी दोनों से यही शिकायत है कि आप लोग सारा जो है स्ट्रेटजी बना लेते हैं, ट्रेड कर लेते हैं, प्रॉफिट खा लेते हैं, लेकिन ग्रुप में बताते नहीं है कि क्या करना है। अब मैं इस बात पर श्योर हूँ कि दया जी को ये बात पता होगी कि PSU बैंक को सर्किट लगने वाला है। आपको ये बात पहले से पता होगा, मुझे नहीं पता थी ये बात। सरफराज जी मेरे से ये शिकायत नहीं कर सकते आप, दया जी का पता नहीं, ये तो पूरा दुनिया को मालूम है सर्किट का। बट आपको क्या पता है कि हम लोग कल ही फ्लश कर दिया था सब कुछ, आज का 20% छूट गया। लेकिन मैं तो आपसे पूछा भी था, आप बिजी थे शायद कहीं पे। हाँ मैं थोड़ा बिजी था 2-3 दिन से। सरफराज जी एक बात, बस मैं एक बात बता देता हूँ कि हम लोग जो ये रहते हैं मतलब फुली मतलब एक्टिव रहते हैं फ्रॉम 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक। अच्छा, तो आई थिंक एनीबॉडी वांट तो वहाँ पे हम लोग पुश कर सकते हैं नोटिफिकेशन। आप ग्रुप में कुछ भी कीजिए ना, ग्रुप में टाइप कीजिए या वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए, जिसको सुनना होगा वो सुनेगा, जिसको नहीं सुनना नहीं सुनेगा। वॉइस मैसेज यहाँ पे क्लिक करके वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए आप टेलीग्राम पे। तो उसमें क्या है ना कि अब सब तो सारा स्टॉक सब नहीं देख सकता है, सब अपना अपना स्टॉक अगर पुश करे जहाँ ट्रेड ले रहा है, तो आई थिंक एवरीबॉडी कैन अर्न मनी। देखिए आप ज्ञान जी क्या कीजिए और दया जी, आप लोग को जो भी स्टॉक लगे स्विंग ट्रेड के लिए या इंट्राडे के लिए, आप टाइप अगर करने का टाइम नहीं है तो मोबाइल में टेलीग्राम आपके है, यहाँ पे वॉइस मैसेज पे क्लिक कीजिए, वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं सुन लूंगा। मैं तो आपको एक बार तो मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ ये कुछ न किसी न किसी तरीके से। जी जी जी। चलिए फिर हम लोग परसों मिलते हैं, और मैं आपको सेशन खत्म होने वाला है 1 मिनट में, तो हम लोग परसों मिलते हैं फिर से, और जो है आगे की बात करेंगे। और लाइव मार्केट में कनेक्टेड रहिए। आई होप कल मैं फ्री रहूं,